दोस्तों, अध्यात्म में बार बार कहा जाता है कि अनासक्त रहो, इंद्रियों के विषयों में मत फंसो। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी यह नहीं बताता कि अनासक्ति कैसे आए। अगर सामने मिठाई रखी हो तो उसे खाने पर स्वाद आएगा। अगर कोई सुंदर दृश्य सामने है तो आंखें उसे देखेगी। अगर कोई मधुर संगीत बज रहा हो तो कान उसे सुनेंगे। तो फिर सवाल यह है कि क्या अनासक्ति का मतलब आंखें बंद कर लेना है? क्या अनासक्ति का मतलब संसार छोड़ देना है? या फिर कोई ऐसी बात है जिसे समझ लेने के बाद आसक्ति अपने आप कब होने लगती हो? दोस्तों, आज हम उसी रहस्य को समझेंगे और हो सकता है इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद अनासक्ति को लेकर आपका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अध्यात्म में अक्सर लोग सोचते हैं कि विषयों को छोड़ दो, संसार छोड़ दो, इच्छाओं को दबा दो। लेकिन दोस्तों, इच्छाओं को दबाने से आसक्ति खत्म नहीं होती है। इच्छाओं को दबाने से कभी भी मन शांत नहीं होता है, बल्कि मन तो केवल अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है। तो इच्छाएं या जो मन है ये तभी शांत हो सकते हैं जब हम इनके पीछे का जो लॉजिक है या जो सत्य है उसको जान लेते हैं। और आज का वीडियो इसी सत्य को जानने के बारे में है। तो दोस्तों, इस भौतिक संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई देता, जो भी वस्तुएं, पदार्थ जो हमें दिखाई देता है, दोस्तों ये सभी वस्तुएं और पदार्थ पंच तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, उनमें ये पांच तत्व या इन पांच में से कोई ना कोई तत्व उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन से पांच तत्व होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब देखिए दोस्तों, इस लॉजिक को समझते हैं, गौर से सुनना। हमारे इस शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन। और इन इंद्रियों के द्वारा हम विषयों को ग्रहण करते हैं। जैसे नेत्र इंद्रिय जो होती है वो दृश्य को देखती है, कान जो है शब्दों को सुनते हैं, नासिका जो है वो गंध का अनुभव करती है, स्वाद इंद्रिय या जो जीभ है वो रस का या स्वाद का अनुभव लेती है, और जो त्वचा है, स्किन है, वो स्पर्श विषय का ग्रहण करती है। तो अब जब हमारी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है तो हमें वो विषय या तो बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, या फिर वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, खराब लगेगा। उदाहरण के लिए, हम सभी को सुगंध प्रिय होती है, खुशबू जो होती है वो हम सभी को प्रिय होती है, लेकिन दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं होती है। दुर्गंध होने पर हम नाक को बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार कानों को प्रशंसा सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई हमारी निंदा या बुराई कर रहा हो तो वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होता, हमें वहां पर क्रोध आने लगता है। अब दोस्तों, यही पसंद नापसंद हमें राग द्वेष में उलझाती है और यहीं से बंधन शुरू होता है दोस्तों। और इन इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के जो पांच विषय हैं, इन विषयों को तो आध्यात्मिक शास्त्रों में विष के समान बताया गया है। अष्टावक्र गीता में जब राजा जनक अपने गुरु श्री अष्टावक्र जी से प्रश्न करते हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो अष्टावक्र जी का जो प्रथम उपदेश होता है वो यही होता है कि हे राजन, इन विषयों को विष के समान जानकर इनका त्याग कर दो। अब रुकना दोस्तों, इस उपदेश का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या हम इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करना ही बंद कर दें, या फिर इसका कोई और भी अर्थ निकलता है? अब इसी को गहराई से समझते हैं दोस्तों। जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती हैं तो वास्तव में कौन देख रहा है? आंखें या आंखों के माध्यम से मन? दोस्तों, आंख तो केवल माध्यम है, लेकिन उस दृश्य से आकर्षित कौन होता है?
हमारा मन। प्रशंसा या निंदा के शब्द कानों तक आते हैं, लेकिन सुख दुख का अनुभव किसको होता है? कानों को? नहीं दोस्तों, हमारे मन को। इसी प्रकार स्वाद जीभ पर आता है, लेकिन लालसा कहाँ पैदा होती है? जीभ पर नहीं, हमारे मन में लालसा पैदा होती है। सुगंध आती है, आसक्ति मन में जन्म लेती है। स्पर्श शरीर को होता है, लेकिन बंधन मन को होता है। इंद्रिया तो केवल दरवाजा है, लेकिन कैदी मन है। अब ये मन एक बात को नहीं जानता जो हमें इसको समझानी है, और जैसे ही ये मन इस बात को समझ जाएगा, आसक्ति अपने आप खत्म होने लगेगी। और वो सत्य क्या है तो समझिएगा। अभी मैं जिन 5 महाभूतों या पंच तत्वों की चर्चा कर रहा था दोस्तों, इन्हीं पंच तत्वों की तन्मात्राएं जो होती है, मतलब हमारी जो इंद्रियां है और उन इंद्रियों के जो विषय हैं, इनमें ये 5 तत्व तन्मात्रा के रूप में सूक्ष्म रूप से स्थित रहते हैं। जैसे नेत्र इंद्रिय हमारी आंखें हैं, आंखें दृश्य को देखती हैं, तो हमारी आंखों में जो पंच तत्व हैं उनमें से जो अग्नि तत्व है वो सूक्ष्म रूप से स्थित रहता है, और वो दृश्य में भी रहता है। कानों में आकाश तत्व रहता है, और कानों का जो विषय है शब्द, उसमें भी आकाश तत्व की तन्मात्रा मौजूद रहती है। इसी प्रकार से जीभ में जल तत्व पाया जाता है, और स्वाद जो उसका विषय होता है, रस या जो भोजन हम करते हैं, जो भी चीज़ खाते पीते हैं, उसमें जो स्वाद आता है उसमें जल तत्व स्थित रहता है। हमारी जो स्किन होती है और स्किन का जो विषय है स्पर्श, इन दोनों में ही वायु तत्व स्थित रहता है। और नासिका जो है, नासिका गंध लेती है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, तो नासिका में और गंध में पृथ्वी तत्व मौजूद होता है। तो जब भी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, तो वास्तव में कौन किसको ग्रहण कर रहा है ये हमें जान लेना है। तो जब इंद्रियां अपने विषय ग्रहण करती है, तो पंचतत्व को ही ग्रहण कर रहे हैं वास्तव में। परंतु ये जो मूर्ख मन है ना, ये अपने आप को ग्रहण करता समझता है कि मैं ग्रहण कर रहा हूं। यही आसक्ति की जड़ है दोस्तों। जब ये समझ में आने लगता है ना कि दृश्य को देखते समय अग्नि तत्व को ग्रहण कर रहा है, सुगंध लेते समय पृथ्वी तत्व को ग्रहण कर रहा है, स्वाद आते समय जल तत्व को ग्रहण कर रहा है, स्पर्श करते समय वायु तत्व को ग्रहण कर रहा है, और प्रशंसा या निंदा सुनते समय आकाश तत्व को ग्रहण कर लेता है। जब ये चीजें समझ में आने लगती है, तो ये जो मैं होता है ना, मैं दोस्तों, ये इनके बीच में से हटने लगता है अपने आप, समझते ही। कर्तापन का अभाव होने लगता है, भोक्तापन का भी अभाव होने लगता है, साक्ष्य भाव अपने आप प्रकट होने लगता है, उसको लाया नहीं जाता है। सिर्फ इतना सा सत्य जान लेना है कि पंच तत्वों को ही ग्रहण कर रहे हैं, हम इसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और आप देख भी लो कि मान लीजिए अभी मेरे शब्द आपके कानों में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन इस समय किसी और वस्तु या किसी और चीज के बारे में सोच रहा होगा, तो आप मेरी बात को सुन नहीं पाएंगे, जबकि मेरे शब्द आपके कानों में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या कान सुनते हैं? नहीं दोस्तों, हमारा मन कानों के जरिए सुनता है। और आप उदाहरण देख लीजिए, एक डेड बॉडी होती है, शव होता है, तो शब्द उसके कानों में भी पड़ता है, तो क्या वो शव जो है उनको सुन रहा है? सीधी सी बात है, आकाश तत्व को ग्रहण कर रहा है। अब उसमें जो कर्तापन का, जो भोक्तापन का जो अभिमान करने वाला था, वो मन
उसका जो अंतःकरण था, चतुष्टय अंतःकरण, वो तो उस शरीर को छोड़कर जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब हमारा मन, अगर मान लीजिए हम मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते हमारा मन कहीं और खो गया, तो हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या होता है, जबकि हमने उसका ऑडियो भी सुना है और उसका विजुअल भी देखा है। तो इस सत्य को जान लेने मात्र से ही मन को ये बात समझ में आ जाती है कि ये तो पंचतत्व को ही ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों, जब कर्तापन का अभाव होने लगता है, भोक्तापन का अभाव होने लगता है और साक्षी भाव जब प्रकट होने लगता है, तो जो असली आनंद है ना, जिसको इस मैंने ढक रखा था, वह प्रकट होने लगता है। और वो आनंद किसी बाहरी कारण पर, किसी इंद्रिय के विषयों पर निर्भर नहीं होता है। तो इस सत्य को समझ लेते ही हमारे मन की जो आसक्ति है वो खत्म होकर ही रहती है। तो अनासक्ति का अर्थ विषयों को छोड़ना नहीं है। अनासक्ति का अर्थ तो जो गलत पहचान है उसको छोड़ना है कि मैं ये ग्रहण कर रहा हूं, मैं स्वाद ले रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये जो कर्तापन है ना, इसको छोड़ना पड़ता है। और जहां मैं भोग रहा हूं ये समाप्त होता है, वहीं पर अनासक्ति शुरू होने लगती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अनासक्ति कोई अभ्यास नहीं है, यह एक समझ है। जब तक हम स्वयं को मन मानते हैं, आसक्ति बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये क्लियर होने लगता है ना कि इंद्रिया अपना अपना कार्य कर रही है, पंच तत्व अपने अपने तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं, और मन जो है वो संस्कारों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है, तो दोस्तों वैसे वैसे ही एक दूरी पैदा होने लगती है। और उसी दूरी में आनंद है, उसी दूरी में आजादी है। और शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि बंधन संसार में नहीं है, बंधन गलत पहचान में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे से ऐसे ही वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।